हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब से कुछ दिनों पहले एक जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती हैं, ईवीएम्स जो होती हैं, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका चल रही थी जिसकी मांग ये थी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है या तो इनकी वीवीपैट की 100% गणना कराई जाए या फिर जो हमारा पुरानी पद्धति थी कागज के वोट द्वारा जो चुनाव कराए जाते थे उस पर वापस जाया जाए। जैसी की अपेक्षा थी सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और यह कहा कि भाई चुनाव जैसा होता है वैसा ही चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने आदेश में एक परिवर्तन किया था चुनाव की प्रक्रिया में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भैया ईवीएम के अंदर जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, क्या होती है आपको मैं समझा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है वो अभी तक इलेक्शन के नेक्स्ट डे ही वापस कर दी जाती थी। अब वो इलेक्शन के नेक्स्ट डे वापस नहीं होगी, वो इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने के बाद 45 दिन तक स्टोर की जाएगी और अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की शिकायत होती है तब उसको बुलाया जा सकता है, उसको कोर्ट जो है मांग सकती है। यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पालन में आज चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया हमने एसओपी इशू कर दिया है और जितने भी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनको आदेश दिया है कि भाई आप अपने अपने राज्यों में ये जो सिंबल लोडिंग यूनिट है इनको सुरक्षित रखने का जो भी व्यवहारिक व्यवस्था करनी है कि भाई कहां पे रखना है, सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा, स्टोरेज कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये सारी व्यवस्थाएं आप बनाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जा सके। तो ये मामला क्या है, मामला आपको मैं जल्दी से बताता हूं अगले 5 मिनट में, केवल छोटी सी बात है। लेकिन उसके पहले समझ लीजिए कि भाई हमारा अगला बैच जो हो रहा है P2I बैच का, वो 7 तारीख को शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे का बैच है। एजे लाइव कोड लगा कि आप 27,999 में जुड़ सकते हैं। तो भाई आपको इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के, और मेंस के क्वेश्चंस का फीडबैक मिलेगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबों का सेट आपके घर पहुंचेगा और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को व्यवस्थित करना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, तो अब देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले समझते हैं कि एसएलयू होती क्या है। ये सिंबल लोडिंग यूनिट जो है ये चीज क्या है। ये सिंबल लोडिंग यूनिट जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 45 दिन तक आपको संभाल कर रखना है, ये सिंबल लोडिंग यूनिट किस चिड़िया का नाम है, ये चीज क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो भाई होता क्या है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखी हो तो आप सबने ही देखी होगी। कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। जैसे यहां पर अब जैसे प्रत्याशियों का एक क्रम होता है, ये प्रत्याशी नंबर 1 हो गया, प्रत्याशी नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बहुत सारे होते हैं लेकिन आप अभी के लिए, और मान लीजिए यहां पर उनका एक, यहां पे इनके आगे बटन दबा लगा होता है जिसको आपको दबाना होता है। तो चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा था कि भैया हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये इस बात को नहीं पहचानती, ये ना तो किसी प्रत्याशी के नाम को पहचानती है और ना ही ये किसी प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह को पहचानती है। ये बस ये स्टोर करती है कि भाई कौन सा बटन कितनी बार दबाया गया, बस इतना स्टोर करती है कि भाई हर बार कौन सा बटन जो है वो कितनी बार दबा, बस एक इस आंकड़े को जो है ये ध्यान देने की कोशिश करती है, बस एक इस आंकड़े को ये स्टोर करती है। तो अब क्या है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आगे उन्होंने ये भी कहा कि हर संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशियों का क्रम बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए, आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, दिल्ली में नई दिल्ली सीट पे हो सकता है सबसे ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम हो, फिर बीजेपी के प्रत्याशी का नाम हो, फिर किसी निर्दलीय नाम हो, जबकि हो सकता है कि आप मान लीजिए लखनऊ में सबसे ऊपर जो है हो सकता है समाजवादी पार्टी वाले का नाम हो, फिर बीजेपी वाले का नाम हो, फिर कांग्रेस वाले का नाम हो, ऐसा संभव है। तो प्रत्याशियों का जो क्रम है वो हर सीट पे ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये चुनाव आयोग ने इसलिए बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी गड़बड़ी नहीं कर सकता कि भैया हर ईवीएम में, मान लो ये फिक्स होता पूरे देश में, एक पार्टी का प्रत्याशी नंबर सबसे ऊपर ही होता, दूसरे का नंबर 2 पे ही होता, तो फिर भाई क्या होता। आप ऐसी फिक्सिंग कर सकते हो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी गड़बड़ कर दी जाए मशीनों की कि कोई भी बटन दबे बस नंबर 1 वाला ही बटन काउंट
काउंट हो या नंबर 2 वाला ही बटन काउंट हो। तो यह भी क्लियर है, क्योंकि हर जगह यह ऑर्डर उल्टा सीधा होता रहेगा, हर जगह यह ऑर्डर जो है बदलेगा, तो ऐसी भी कोई हैकिंग संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बात सही है, मानने वाली बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तब भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आगे अगर कभी चुनौती दी जाती है तो यह जो एक आपकी यूनिट होती है, जब एक ब्लैंक इकाई, देखिए क्या होता है कि चुनाव के एक दिन पहले जो कंपनियां ये ईवीएम बनाती हैं, वो सिंबल लोडिंग यूनिट नाम की एक इकाई होती है जो पोल ऑफिसर को देती है, मतदान के अधिकारी को देती है। अब पोल ऑफिसर जो है वो वहां पर एक ऑर्डर निर्धारित करता है कि भाई क्या ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर पहले से निर्धारित होता है और वो बस इस मशीन से अटैच करके इसमें उस ऑर्डर को अपलोड करता है। अब ये सिंबल लोडिंग यूनिट में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्या ये कहीं से कोई गड़बड़ इसमें करी गई, क्या इसमें कुछ इस प्रकार की हेरफेर करी गई या फिर नहीं, इस बात को जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सिंबल लोडिंग यूनिट जो बेसिकली इस मशीन में तय करती है कि कौन सा प्रत्याशी कौन से स्थान पर आएगा, मशीन के ऑर्डर में, याद रखिएगा, इस सिंबल लोडिंग यूनिट को भी आप जो है 45 दिन तक सुरक्षित रखेंगे। अभी तक जो चुनाव की प्रक्रिया थी उसमें क्या होता था, ईवीएम और आपके वीवीपैट के जो पर्चियां होती थी, इन दोनों को 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाता था। ये दोनों 45 दिन तक सुरक्षित रखे जाते थे कि मान लीजिए चुनाव को कोई संसद में, माफ कीजिएगा, कोर्ट में चुनौती दे रहा है चुनाव के परिणामों को, तो उस मामले में जो है इसको बुलाया जा सकता था, इसको समन किया जा सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों के साथ आपको सिंबल लोडिंग यूनिट को भी परिणाम आने के 45 दिन बाद तक सुरक्षित रखना होगा कि अगर कोई न्यायपालिका में चुनौती दी जाती है तो वहां पर सिंबल लोडिंग यूनिट को भी मंगाया जा सकता है। यह बात क्लियर है। तो अभी तक क्या है, 2 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सरकारी कंपनियां हैं, एक है बीईएल भारत इलेक्ट्रिकल्स और एक है ईसीआईएल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 2 कंपनियां जो हैं, ये 2 कंपनियां ये ईवीएम और उससे जुड़े हुए संसाधन बनाती हैं। अब तक चुनाव के अगले दिन ये इनके इंजीनियर्स को सौंप दिया जाता था, अब ये इनके इंजीनियर्स को नहीं सौंपा जाएगा, ये जो है 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाएगा। तो निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए आज ये आदेश जारी कर दिया है कि चुनाव के बाद अब जो है यह सुनिश्चित किया जाए कि सारे के सारे एसएलयू जो हैं उनको हम संभाल कर रखें, ताकि अगर कहीं किसी प्रकार की भी न्यायिक चुनौती इस पूरी प्रक्रिया को मिलती है तो उसको जो है हम उसका सामना कर पाएं। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। तो यह चुनाव में एक निष्पक्षता है। मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव जो होते हैं वो सीजर्स वाइफ जैसे होने चाहिए कि निष्पक्ष सिर्फ होने नहीं चाहिए, निष्पक्ष दिखाई भी देने चाहिए। तो भाई चुनाव को लेकर अगर किसी के दिमाग में कोई संशय हो तो उनको खत्म करने की दिशा में यह एक अच्छा कदम है, बड़ा निर्णय है जो आज भारत के निर्वाचन आयोग ने लिया है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको फिर से बता दूं, 7 तारीख से P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें और जो आपके घर पहुंचेंगी, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत, ये सब आपको मिलेगा अगर आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही इस बैच के साथ जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।